हमारे इस चैनल MK स्टार गोल्डन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें एवं घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आ गया हूँ बिहारों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जा। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपनी गोद में उठाता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब कि अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, ताल्लुक सुई से और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे के परवरिश करने के लिए मैं अपना भेष बदल दूंगा, ये फेंक दूंगा उतार कर डाकू का पाना, और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में
बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा, नहीं तो तेजा सिंह पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा है। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दरबारी जी महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी इस प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है महाराज। प्रजा अपनी चैन और मन से जी रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। हाँ महाराज। आइए भयभीत सिंह, क्या अहवाल है? महाराज, आपकी प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। गजब हो गया महाराज, हो गया महाराज। क्या गजब हो गया महारानी? ये तुम्हारी हालत और इतना परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया चोर गुलभार। उसी वक्त बदकार दे रखी थी गर्दन पे मेरे कटार के मारने को था वो तैयार के मारने को था वो तैयार और गया बच्चे को लेकर।
महाराज अभी महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोदी से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मुन्ने को लेकर के भाग। मेरे बेटे को ले गया महाराज, मेरी गोदी सूनी कर गया। महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? हरियाणा कार्य, आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं है? महाराज गुस्ताखी माफ हो। महाराज, महारानी जो कह रही झूठ है महाराज। भला सोचिए महाराज, सत्यजीत आपके कहने पे अपना गर्दन कलम कराने के लिए तैयार रहता है महाराज। भला सोचिए आपको बच्चे के लिए कैसे लेकर जाएगा महाराज। तू ठीक कह रहा है दरबारी। सत्यजीत हमारी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है दुश्मनों से युद्ध करने के लिए। मैं क्या यकीन करूं भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, कभी कभी अपने वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। हुजूर, कब ना किस दिन उसकी नीयत खराब हो जाए। महाराज महारानी जी के बेटे को ले गया है, इनको जान से मारने की धमकी दिया है। इनकी हालत देखो कैसे बिगड़ती चल रही है। देख रहा हूं। महाराज, कौन इंसान लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता। वो गुनहगार है महाराज, तो गुनहगार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पदकार, जहां मिले सेना पदकार, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समझ से लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन मैं अवश्य करूंगा। और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर आऊंगा। जाओ भयभीत सिंह। और महारानी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ भवन चलो।
यहाँ मेरा तो बेटा गुम हो गया। दर्द से मेरा कलेजा फटा जा रहा है और इनका मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझ पर भरोसा ही नहीं है। बता महारानी परेशान मत हो, मेरा तो बेटा है, वो मेरा खून है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ भवन चलो। चलो बेटा आगे बढ़ो। हाँ हाँ, अभी महाराज के सामने तुम्हारी बहुत जुबान चल रही थी, क्यों? का कहा था तो तुम्हारे बात तो कहत रही। हमारे आगे आगे तो तय खुद ही बोलत रहे क्या रे? का कह रहा महारानी झूठ बोल रही है। सत्यजीत तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं आप सही बोलत रही। क्या सही बोलत रही? मैं झूठ बोल सकती हूँ? नहीं कहाँ मुझे सही बोलने से तो फुर्सत नहीं, मैं झूठ कब बोलूं? खोर खाते हिंदुस्तान का बजाते पाकिस्तान का, तोहरी मैया का। कान खोल कर सुन लो इस रतनगढ़ के वासी, खबरदार किसी ने अगर मेरे खिलाफ मेरी बुराई किया या कि महाराज से मेरी चुगली करने की कोशिश की तो बुढ़ाऊ ज्यादा दांते न निकाल, एक ठुस्सा में दांत सब नीचे गिर जाए।